तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन भाई गुप्ता जी में। तो आप सबके लिए फिर से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। तो दोस्तों, जो कि क्लास 12th वाले के लिए ज्योग्राफी का है, तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट करना है। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, 30 क्वेश्चन है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। अगर उससे पहले मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दिया, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना समय का क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। आपको पहला नंबर में दिया, निम्न में से किस महाद्वीप के महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर, एक के राइट आंसर बी हो जाएगा। अफ्रीका में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, बी राइट आंसर इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। आपको दूसरे नंबर में दिया, निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप है? तो क्या इसका राइट आंसर, दो के राइट आंसर ए हो जाएगा, प्राथमिक हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, ए राइट आंसर इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। आपको तीसरे नंबर में दिया है, निम्न में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व निम्नता है? तो क्या इसका राइट आंसर, तीन के राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, और अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या सब घनत्व निम्नतम है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो आपको चार नंबर में दिया, निम्न में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर, चार का राइट आंसर ये हो जाएगा, मैग्नीज जो है वो भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। आपको पाँच नंबर में, पर्वतीय एवं ऊंचे पहाड़ पर किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? दोस्तों, पहाड़ एवं पर्वतों पर किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? तो क्या इसका राइट आंसर, पाँच के राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, सीढ़ी नुमा हो जाएगा। पर्वतों एवं पहाड़ पर सीढ़ी नुमा जैसी बस्ती पाई जाती है, मतलब वैसे ही सीढ़ी नुमा के तो ऊंचा ऊंचा घर बनाया जाता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। आपको छठे नंबर में दिया, भारत में किस राज्य में बॉस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? तो क्या इसका राइट आंसर, छः के राइट आंसर क्या हो जाएगा, छः का राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना, मेघालय में है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। आपको सात नंबर में, किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? तो क्या इसका राइट आंसर, सात के राइट आंसर ये हो जाएगा, यूरोप में सबसे ज़्यादा आते हैं, ये राइट आंसर इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। आपको आठ नंबर में दिया, भारत के चार महानगरों को जोड़ने वाली सड़क कौन सी है दोस्तों? तो क्या इसका राइट आंसर, आठ के राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना, चतुर्भुज मार्ग, इसको आपको सही से नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। आपको नौ नंबर में दिया रहा है, लॉरेंस और क्षेत्र प्रसिद्ध है। लॉरेंस और क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर, नौ का राइट आंसर ये हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, लॉ यश के लिए प्रसिद्ध है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। आपको 10 नंबर में दिया, अंगूर की खेती क्या कहलाती है? अंगूर की खेती क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर, 10 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, विटीकल्चर हो जाएगा। अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाती है, बी राइट आंसर इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते था। आपको 11 नंबर में दिया जाए, जियोग्राफी जनरलिस्ट के लेखक कौन थे दोस्तों? जियोग्राफी जेनेरोलॉजिस्ट के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर, 11 के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, वारेनेसियम हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते था। आपको 12 नंबर में दिया, बिहार के लोग के किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है बिहार के लोग? तो इसका राइट आंसर, 12 के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर, द्रविडियम हो जाएगा, जो कि बिहार की भाषा परिवार से संबंधित है, द्रविडियम। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते था। आपको 13 नंबर में दिया, अलग केश्वर क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो अलकेश्वर क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर, 13 के राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लें, गुजरात में स्थित है दोस्तों अलंकेश्वर। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। आपको 14 नंबर में दिया, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 तक होती है? यानी कि 7 5 12, 5 साल की होती है। तो क्या इसका राइट आंसर, 14 के राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, 11वीं सदी, इसको आपको 11वीं ईस्वी, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। आपको 15 में मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो मेगानगर की जनसंख्या मेगानगर की जनसंख्या कितनी है? तो क्या इसका राइट आंसर, 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर, 15 50 लाख से अधिक है मेगानगर की जनसंख्या। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। आपको 16 नंबर में दिया है,
फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? सो फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? तो आपका इसका राइट आंसर 16 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा। हरियाणा का एक राज्य शहर है फरीदाबाद, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल जाता है। आपको 17 नंबर गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? दोस्तों गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर 10 के मतलब 20 से 30 के बीच में होनी चाहिए गेहूं के खेती के लिए। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। सी राइट आंसर इसका सही हो जाएगा 17 के। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको मतलब 18 नंबर में दिया मतलब सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर 18 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 के राइट आंसर ये हो जाएगा नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 19 नंबर बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर 19 के राइट आंसर ये हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है बाबा बुदन पहाड़ी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 20 नंबर में दिया कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा था? कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता था? तो इसका राइट आंसर 20 के राइट आंसर ये हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना। कोयम्बटूर हो जाएगा जो कि तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है कोयम्बटूर। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 21 नंबर में पटना नहर किसको जोड़ती है? तो पटना नहर मतलब पनामा नहर जोड़ता है। पनमा नहर को किससे किसको जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना। कोलोन से जोड़ता है। पनपा नहर नहर जोड़ता है कोलोन से। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 22 नंबर में संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 के राइट आंसर डी हो जाएगा। संसार कहलाता है। संदेशों का आदान प्रदान संसार कहलाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 23 नंबर शेर कहाँ है? दोस्तों ये शेर जो है वो कहाँ है? तो इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर सी हो जाएगा। जर्मनी में शेर स्थित है। इसको आपको सही से नोट करना। सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 24 नंबर में चावल धन खेती कहलाती है। चावल धन खेती किसे से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर 24 का राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। गौण निर्वासन कृषि से संबंधित है चावल की खेती। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 25 नंबर किस वर्ष पर ऊटी पर्वतीय केंद्र अवस्थित है? किस पर्वत पर ऊटी पर्वत केंद्र अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर 25 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना। नीलगिरी हो जाएगा। नीलगिरी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन का चल देता है। आपको 26 नंबर किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर 26 के राइट आंसर ये हो जाएगा। मुंबई में स्थित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन का चल देता है। आपको 27 नंबर जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर 27 के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना। प्रकीर्णन हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। प्रकीर्णन हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 28 नंबर जब खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? दोस्तों खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? तो इसका राइट आंसर 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर। जून से सितंबर तक खरीफ फसल की कृषि की जाती है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। 29 नंबर ब्राजील में ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? दोस्तों ब्राजील की कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर 29 का राइट आंसर ये हो जाएगा। फेजेंटा कहा जाता है ब्राजील के कॉफी बागान को। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 30 नंबर में दिया है बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? बिस्कुट जो उद्योग है वह किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर 29 के राइट आंसर 30 के राइट आंसर बी हो जाएगा। उपभोक्ता उद्योग से संबंधित है बिस्कुट। जैसे कि बिस्कुट जो है उपभोक्ता जितना मतलब उपभोग करता है उससे ये संबंधित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को दीजिए लाइक और चैनल का सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।